प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज आपके ध्यान को एक वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। ये वचन है पहला राजा की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसकी 15 से लेकर 16 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा कम हुआ और ना ही उस कुप्पी का तेल। हमने इस वचन को पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया जा रहा है जो कि विधवा है और उसका एक बेटा है। और जब किरियत नाम नाले का जो पानी है वो जब सूख जाता है, तब परमेश्वर उसको आज्ञा देते हैं कि मैंने एक विधवा को आज्ञा दे रखी है कि वो तेरे खाने और पीने का इंतज़ाम करे। लेकिन जब वो उस विधवा के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मेरे लिए रोटी और पानी लेकर आ, तो वो कहती है कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। मैं तो लकड़ियां बीन कर खाना बनाने जा रही थी कि उस बचे हुए मैदे और कुप्पी के तेल से एक आखिरी बार मैं भोजन करूं और उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार समेत मर जाऊं। हमें लगता है आज कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये हमारा आखिरी फीस्ट होगा, इसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, उसके वचन का भय मानते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी घटी को भरपूरी में बदल देते हैं। ये आपका आखिरी फीस्ट नहीं होगा, ये आखिरी आनंद नहीं होगा। जैसा कि वो स्त्री कह रही है कि मैं तो एक आखिरी फीस्ट तैयार करने जा रही हूँ, जो बचा कुचा है उससे एक बार आखिरी बार और खाना खा लूँ, उसके बाद तो भूखो ही मरना है। लेकिन परमेश्वर न सिर्फ एलिय्याह का ध्यान रख रहे थे, लेकिन साथ साथ उस विधवा और उसके बच्चे का भी परमेश्वर को ध्यान था। उसने परमेश्वर के दास का ऑनर किया। एलिय्याह ने कहा, चिंता मत कर, जो भी तेरे पास बचा कुचा है उसे तू पहले मेरे सामने रख, मेरे लिए एक रोटी लेकर आ, पानी लेकर आ। और यहोवा के वचन के अनुसार जब तक मेंह न बरसेगा तब तक ना ही तेरी कोठरी में मैदे की घटी होगी, ना ही तेरी कुप्पी में तेल। और उसने इस आज्ञा का पालन किया। अगर हम आज उसकी जगह होते तो क्या हम वैसा कर पाते? अरे भाई, एक आखिरी रोटी बची है, इतनी भूख लगी, भूख से मर रहे हैं, वो ही तुम मांग रहे हो, हम तुम्हें थोड़ी दे सकते। लेकिन उसने अपना दिल छोटा नहीं किया। उसने परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का ऑनर किया, परमेश्वर के वचन का ऑनर किया। और फिर जैसा वचन में लिखा है, वो उसका आखिरी फीस्ट नहीं था। इसके बाद फिर उसे कभी दोबारा ना ही मैदे की घटी हुई, ना ही तेल की। ये जो मैदा और ये जो तेल है, ये अभिषेक को दर्शाता है। आज हो सकता है कि हम भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने पहले से प्रेम को खो चुके हैं, हम आशीषित नहीं हैं, परमेश्वर अब मेरी नहीं सुन रहा है। लेकिन विश्वास मानिए, परमेश्वर आपको दोबारा रिवाइव करने जा रहा है। ये वो आखिरी पवित्र आत्मा का टच का एहसास नहीं होगा। आपकी फेलोशिप बढ़ती बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी। आपका अभिषेक, आपका तेल फिर कभी घटेगा नहीं। परमेश्वर आपको आनंद करने के बहुत से मौके देगा। परिस्थितियाँ भले कह रही हूँ कि ये आखिरी बार है, एक बार और आनंद कर ले, इसके बाद तो कष्ट भोगना ही है, ये शैतान कह रहा है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती कि नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ढाढ़स दिलाए, हियाव दिलाए। प्रेज द लॉर्ड।